2025 में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा। महाकुंभ मेला एक अनदेखे विवाद के केंद्र में आ गया। अभय सिंह, एक आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र, जिन्हें आईआईटी बाबा के नाम से जाना जाता है, गहन जांच और बहस का विषय बन गए। भारत के एक प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान के पवित्र हॉल से लेकर गंगा के तट तक की उनकी यात्रा मानवीय अनुभवों की जटिलताओं का प्रमाण है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ स्नातक होने के बाद सिंह ने एक ऐसे करियर की शुरुआत की थी जिसे कई लोग कनाडा में एक सपने जैसा करियर मानते थे। हालांकि भौतिक सफलता का आकर्षण जल्द ही फीका पड़ गया और उन्होंने खुद को एक गहरे खालीपन से जूझते हुए पाया। कॉरपोरेट जगत से मोहभंग और आध्यात्मिक शांति की तलाश का हवाला देते हुए सिंह ने अपने पूर्व जीवन का त्याग कर दिया और एक साधु के भगवा वस्त्र धारण कर लिए। उनकी कहानी सफलता की पारंपरिक कहानियों से एक अलग कहानी ने लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया। मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने के लिए टूट पड़े। उस आदमी की प्रेरणाओं को समझने के लिए उत्सुक थे, जिसने आराम और समृद्धि के जीवन को तपस्या और त्याग के जीवन के लिए छोड़ दिया था। वाक्पटु और स्पष्टवादी सिंह एक सनसनी बन गए। उनके शब्द अस्तित्व संबंधी सवालों से जूझ रही एक पीढ़ी के साथ प्रतिध्वनित हो रहे थे। जूना अखाड़ा हिंदू धर्म के सबसे प्रभावशाली और श्रद्धेय अखाड़ों में से एक ने सिंह की बढ़ती लोकप्रियता को संदेह की दृष्टि से देखा। उन्होंने उनके परिवर्तन की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया और उन पर व्यक्तिगत लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने का आरोप लगाया। उनका संदेह उन लोगों के प्रति गहरे अविश्वास से उपजा था जो इस तरह के मार्ग से जुड़े कठोर अनुशासन और तपस्या के बिना तेजी से आध्यात्मिक उत्थान चाहते थे। जूना अखाड़ा ने एक ऐसे कदम से जिसने महाकुंभ मेले में हंगामा मचा दिया, आईआईटी बाबा को अपने समूह से निष्कासित करने की घोषणा की। उन्होंने उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। उन पर अपनी परंपरा की पवित्रता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सिंह ने अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए खुद को एक श्रद्धेय संत स्वर्गीय सोमेश्वरपुरी के शिष्य के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। इसके अलावा उन्होंने उन पर एक सच्चे साधु के अनुचित व्यवहार में शामिल होने का आरोप लगाया। उनके लगातार मीडिया में आने और कथित नशीली दवाओं के उपयोग का हवाला दिया। जूना अखाड़ा की घोषणाओं ने आईआईटी बाबा की प्रतिष्ठा पर एक लंबी छाया डाली। उनके असली इरादों के बारे में गंभीर संदेह पैदा किया। बढ़ती आलोचना के बीच आईआईटी बाबा ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जोरदार खंडन किया। उन्होंने कहा कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा सच्ची थी और ज्ञान प्राप्ति की सच्ची इच्छा से प्रेरित थी। उन्होंने जूना अखाड़ा के आरोपों को निराधार और उनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या से प्रेरित बताया। सिंह ने तर्क दिया कि उनकी तकनीकी पृष्ठभूमि ने उन्हें प्राचीन शास्त्रों पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान किया था, जिससे उन्हें समकालीन दुनिया के साथ प्रतिध्वनित होने वाले तरीके से उनकी व्याख्या करने में सक्षम बनाया गया। उनके अनुयायी, जिनमें से कई उनके अपरंपरागत शिक्षाओं के प्रति आकर्षित थे, उनके बचाव में उतर आए। उन्हें एक पुराने और कठोर धार्मिक प्रतिष्ठान का शिकार मानते थे। आईआईटी बाबा को लेकर विवाद ने 21वीं सदी में आस्था के बदलते स्वरूप पर एक व्यापक बहस छेड़ दी। उनके समर्थकों ने तर्क दिया कि अपने संदेश को प्रसारित करने के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का उनका उपयोग केवल बदलते समय का प्रतिबिंब था और इससे उनके विश्वासों की ईमानदारी कम नहीं होती थी। उन्होंने किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा पर निर्णय सुनाने के जूना अखाड़ा के अधिकार पर सवाल उठाया। आस्था के गहरे व्यक्तिगत स्वरूप पर जोर दिया। जूना अखाड़ा से आईआईटी बाबा का निष्कासन उन तनावों की मार्मिक याद दिलाता है जो परंपरा के आधुनिकता से टकराने पर उत्पन्न होते हैं। यह उन चुनौतियों को रेखांकित करता है जिनका सामना धार्मिक संस्थानों को तेजी से बदलती दुनिया में अनुकूलन करने में करना पड़ता है, जहां आस्था और आध्यात्मिकता की सीमाओं को लगातार फिर से परिभाषित किया जा रहा है। सनसनीखेज कहानियों के लिए अपनी अतृप्त भूख के साथ मीडिया ने विवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जबकि कुछ आउटलेट्स ने घटनाओं का सूक्ष्म कवरेज प्रदान किया, अन्य ने सनसनीखेज तरीके का सहारा लिया। आईआईटी बाबा को या तो एक धोखेबाज या एक मसीहा के रूप में चित्रित किया। इस घटना ने जनमत को आकार देने में सोशल मीडिया की शक्ति को भी उजागर किया। आईआईटी बाबा के समर्थकों और विरोधियों, दोनों ने इस घटना को
दोनों ने समर्थन जुटाने और अपने आख्यानों को प्रसारित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। आईआईटी बाबा की गाथा अंततः हमारे समय की एक कहानी है जो आस्था की जटिलताओं, तत्काल प्रसिद्धि के आकर्षण और एक तेजी से जटिल दुनिया में अर्थ की स्थायी मानवीय खोज को दर्शाती है।